नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने त्रिज्या खंड पर आधारित प्रश्न, और आज की वीडियो में देखेंगे हम प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 167 में क्या बता रखा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 167 में बता रखा है हमसे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या पूछ लिया हमसे, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो हमें दे दिया, हमें हमने मान ली उस आयत की भुजा जो थी, हमने मान ली उस आयत की जो लंबाई थी वो थी 10 और चौड़ाई थी 5। और हमें क्या कर दिया, हमने जो इसका दुगुना कर दिया, क्योंकि सवाल में बोल रखा है उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दिया जाए, 2 गुना। तो 10 का 2 गुना कर दिया 20 और 5 का 2 गुना कर दिया 10। तो हमसे पूछा है इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 5 की गुणा हम 10 में करेंगे, 5 की गुणा हम 10 में करेंगे तो कितना आएगा क्षेत्रफल इसका, 50। और इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा, तो हो जाएगा 200। और हमसे क्या पूछा है, वृद्धि। क्या पूछा है हमसे, वृद्धि। तो जब हमसे वृद्धि पूछे तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है, ऊपर लिखना है अंतर, उन दोनों नंबरों का अंतर, इन दोनों नंबरों का क्या लिखना है, अंतर बटे में छोटा मान और गुना में 100। तो अंतर कितना है 50 का, ये कितना है 200। 50 का और 200 का अंतर कितना आएगा, तो वो आएगा 150 और बटे में छोटा मान। अब छोटा मान कौन सा है, 200 या 50। तो छोटा मान है इसमें 50, तो बटे में 50 और गुणा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, और 5 दूनी 10 और ये वाला 0 इस जगह, और 15 दूनी 30 और ये वाला 0 इस जगह। तो कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 300% की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 300। और क्वेश्चन नंबर 168 में बता रखा है हमसे, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25% अधिक की जाती है, तो इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो वृद्धि कितनी करी जाती है, 30% और 25%। तो इसमें सूत्र लगा दो, a + b + ab बटे 100, जहाँ a का मान यो है और b का मान यो है। तो a का मान लगाएंगे हम 30 + b का मान 25 + a का मान 30 और गुणा 25, और बटे में कितना है, बटे में है 100। तो 30 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55 + एक 0 से एक 0 कैंसिल, और 25 दिया 75, और 75 में वो हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7.5। तो 55 में को हम 7.5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा वो, तो 55 में को हम कितना जोड़ेंगे, 7.5। तो 5 और 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1, और 5 और 1 6। तो कितना जाएगा, 62.5%। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी इसकी, 62.5% की। सवाल नंबर 169 में दे रखा है हमें, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए, कितने % बढ़ा दिया जाए, 44%। तो पहले देखते हैं हम वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, या भुजा का स्क्वायर। और उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि कर दी, 44% की। तो हमने मान लिया पहले उसका क्षेत्रफल जो था वो 100% था, और उसकी वृद्धि उसने 44% की कर दी वृद्धि। कितनी वृद्धि कर दी, 44% की। तो उसका अब जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 144%। ये क्षेत्रफल कद था, तो ये क्षेत्रफल जद था, जद भुजा हमारी कितनी थी, 10। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और भुजा कितनी है 10, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा।
और अब 44% की वृद्धि कर दी, तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया 144। तो उसकी अब एक भुजा कितनी हो जाएगी, तो एक भुजा जाएगी उसकी अब 12। तो हमसे पूछा है तो उसकी प्रत्येक भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। क्या भुजा है, भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले भुजा कितनी थी, पहले थी 10 और हो कितनी गई 12। तो 10 से बढ़ के कितनी हो गई 12, तो कितनी बढ़ गई हो 2। तो ये निकाला हमने अंतर, हमसे पूछी वृद्धि। तो वृद्धि का सूत्र बताया था हमने, अंतर बटे में छोटा मान और गुणा में 100। तो अंतर कितना है 2 का, बटे छोटा मान कौन सा है 10 या 12। तो छोटा मान है 10 और गुणा में 100। तो 10 ढाई 100 और 10 दूनी 20। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 20% की। उसकी भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 20% की। क्वेश्चन नंबर 170 में बता रहे काम से, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। तो 10% की क्या है, 10% की है कमी, और 10% की क्या है 10% की है वृद्धि, और 10% की क्या है कमी। तो कभी भी हमें ये मान जो है सेम हो, में ये वाला मान और ये वाला मान क्या होगा सेम। तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमेशा क्या होती है कमी, हमेशा कमी। जब यो वाला मान और यो वाला मान क्या हो में समान, तो उस कंडीशन में हमेशा होती है कमी। और कमी जो होती है वो होती है इन दोनों की गुणा, ये दोनों जो नंबर है इन दोनों की गुणा। तो 10 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा 100, और बटे में 100। तो 100 से 100 कट गया तो कितने की कमी आ जाएगी 1% की कमी। कितने परसेंट की कमी आ जाएगी 1% की कमी। और जैसा एग्जाम्पल के लिए हमें दिया रहता है इस जगह दिया रहता है 20% की क्या कर दी वृद्धि कर दी तो प्लस, और 20% की कर दी कमी, कमी तो माइनस। और हमसे पूछ लेता है इसमें कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। तो हमने बताया है जब हमेशा ये दो मान क्या हो समान, तो ये वाला मान इसके समान है, तो उस केस में जो होगी वो होगी हमेशा कमी। क्या होगी हमेशा कमी। और कमी क्या होगी इन दोनों नंबरों का गुणनफल। तो इन दोनों की हम गुणा करेंगे, तो 20 की गुणा हम 20 में करेंगे तो कितना आएगा 400, और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो उसमें कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, तो उसमें जाएगी 4% की कमी। कमी को हम माइनस दर्शा देते हैं या कमी, तो उसमें जो आ जाएगी वो जाएगी 4% की कमी। क्वेश्चन नंबर 171 बता रहे काम से, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसके सतह के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले देखते हैं हम गोले के सतह का क्षेत्रफल होता कितना है। तो वो होता है 4 पाई r⁴ और उसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। क्या बोला है त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो बात कहाँ की चल रही है त्रिज्या की। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बात त्रिज्या की चल रही है। तो हमने त्रिज्या को क्या कर दिया दोगुना, पहले तो ये r, अब हमने कर दिया इसका 2r और उसका क्या है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर हो जाएगा r²। और क्या करिए वृद्धि, तो वृद्धि के लिए सूत्र बताया था हमने, अंतर और बटे में छोटा मान और गुना में 100। तो अंतर कितना जाएगा, पहले तो ये r² और अब कितनी होगी 4r²। तो अंतर कितने का आ गया इसका, तो इसका अंतर आ गया 3r² बटे में छोटा मान। तो छोटा मान कौन सा है r² या 4r², तो छोटा मान है इसमें r²। और गुणा में लगाएंगे हम 100, तो r² से r² कैंसिल, और 100 की गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 300%। कितना जाएगा 300%। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और 300% कहीं ऑप्शन में है नहीं,
300%, कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 172 बता रखा है हमसे, यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई को 12 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई में क्या कर दी 10% की कमी, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या है, एक आयताकार भूखंड, तो इसमें लगा दो सूत्र a+b और प्लस AB/2। तो a का मान कितना है 12 सही 1/2 और b का मान है -10%, और इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2 की गुणा हम 12 से करते, 2 की गुणा हम 12 से करेंगे तो कितना आएगा 24 और +1, तो ये हो जाएगा 25/2, यानी कि साढ़े 12%। तो ए का मान कितना हो जाएगा 12.5% और बी का मान -10%। तो ए की जगह रखेंगे हम 12.5% और प्लस बी की जगह क्या रखेंगे -10% प्लस ए बी। तो ए का मान है 12.5% और गुणा बी का मान है -10% और बटे में कितना है, बटे में है 100। तो 12.5 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, तो ये जाएगा 2.5 और -10 की गुणा हम 12.5 में करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा माइनस का चिन्ह, और इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो ये आएगा 1.25, कितना जाएगा 1.25, और 12.5 की गुणा हम 10 में करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस का चिन्ह तो आएगा इस जगह, और इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो आएगा 12 पॉइंट लगेगा इस जगह, पॉइंट कहाँ लगेगा इस जगह, 2.5 माइनस इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो आएगा 12.5 और ये वाला 0 और बटे में क्या है 100। तो 0 से 0 कैंसिल, और 125 में हम 10 से भाग करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस का ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा इस जगह, तो 1.25, और हम 2.5 में से 1.25 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1.25% की क्या हो जाएगी वृद्धि, क्योंकि यहाँ जो है वो कहाँ का चिन्ह है प्लस का, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आता तो होती कमी, और इस जगह चिन्ह जो है वो है प्लस का, क्योंकि ये जो है बड़ा मान है ये छोटा मान है। जब हम बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू घटाते तो कहाँ की आती है, तो वो आती है प्लस की, और हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाते हैं तो वो आती है माइनस की, तो ये जो है प्लस का है, तो इसलिए हो जाएगी इस जगह 1.25 की वृद्धि, क्या हो जाएगी वृद्धि। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।